ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आपने पिछले अध्याय में ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा जानी, कैसे यह मंत्र मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। अब हम इस अध्याय में श्रावण मास महात्म के 11वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम श्रवण करेंगे शिव आरती और भजन की दिव्यता और एक भक्त गायक की कथा जो श्रावण मास में भजन गाते गाते भगवान शिव में लीन हो गया। भगवान शिव कहते हैं, आरती और भजन का प्रभाव ऐसा है, हे नारद, जो भक्त श्रावण मास में भक्ति से मेरी आरती करता है, भजन गाता है या कीर्तन करता है, वह मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। ऐसे भक्त को मैं स्वयं सुनता हूँ और उसकी आत्मा को आनंद से भर देता हूँ। प्राचीन समय में काशी नगरी में माधव नामक एक निर्धन गायक रहता था। वह अंधा था, परंतु उसकी आवाज़ अत्यंत मधुर थी। वह प्रतिदिन मणिकर्णिका घाट पर बैठकर शिवजी के भजन गाता था। भोलेनाथ शंभु त्रिपुरारी देवा, तुम्हारे चरणों में है मोक्ष की सेवा। लोग उसकी आवाज़ से मंत्र मुग्ध हो जाते, परंतु वह कभी दान नहीं लेता, केवल कहता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस शिवजी सुन लें, यही पर्याप्त है। श्रावण मास के पहले सोमवार से माधव ने संकल्प लिया, प्रतिदिन 4 घंटे शिव भजन करेगा। प्रातः व सायं शिवजी की आरती गाएगा, फलाहार करेगा और संयम रखेगा। उसने 4 सोमवारों तक यह क्रम बिना रुके निभाया। चतुर्थ सोमवार की रात माधव ने घाट पर बैठकर अपनी सबसे मधुर आरती गाई। जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। उस दिन आकाश में बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, पर माधव भक्ति में लीन था। जैसे ही उसने अंतिम पंक्ति गाई, आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। शिवजी स्वयं प्रकट हुए, भगवान से बोले, माधव वर मांग। माधव भाव विभोर होकर बोले, प्रभु मेरी आंखों से अंधकार हटा दीजिए, मुझे आपके चरणों में सदा के लिए भजन करने दें। शिवजी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तेरी आंखें नहीं, तेरा मन ही दिव्य है। अब तू मेरे धाम चलेगा और वहाँ सदा मेरे सामने भजन करेगा। लोगों ने देखा, माधव वहीं भजन गाते गाते शांत हो गया, परंतु उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। उस रात्रि बहुतों को स्वप्न में दर्शन हुए, माधव कैलाश में श्रीहरि के चरणों में भजन गा रहा है। श्रावण मास में शिव आरती और भजन कीर्तन करना तप, व्रत और दान से भी श्रेष्ठ होता है। भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों की आवाज़ सुनते हैं। भक्ति का मार्ग सबसे सरल और सबसे प्रभावी है, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण। श्रावण महीने की प्रतिपदा तिथि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग का रोटक व्रत नाम होगा। उस दिन प्राणी व्रत करें, यह 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, संपूर्ण कामनाओं और सिद्धि को देने वाला होता है। हे मुनि, मैं उस विधान को कहूँगा, आप एकाग्र मन से सुने। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुरश्रेष्ठ, आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगतगुरु, मुझ पर आप कृपा करें। यह संकल्प कर प्रतिदिन शिव का अर्चन करें। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष समर्पण करें। पुरुषाहार नाम से 5 रोटक ब्राह्मण को उनमें से दे दो। रोटक आप भोजन करें। 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को सदा दें। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसका जितना फल होता है वह इस व्रत की सविधि करने मात्र से प्राप्त कर लेता है। अतुल धनार्थी 5 साल तक इस व्रत को करें।
उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर, अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिलपत्र से होम करें। हे तात, इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब द्वितीय या सो व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। वह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर सोम तिथि द्वितीया में सुबह संकल्प कर विधिवत व्रत करें। जो स्त्री पुरुष इस व्रत को करेंगे वे सब संपत्तियों के अधिकारी होंगे। इसमें साक्षात गूलर उदुम्बर का अर्चन करें। गूलर ना मिले तो दीवाल में गूलर वृक्ष के चित्र को बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुभ्य सली युक्त आपको नमस्कार है। यूं अर्चन कर उसमें शिव तथा शुक्र का अर्चन करें। गूलर के 33 फलों का 3 हिस्सा करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दें और आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार ना करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल तक व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन बन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक बहुत पुत्रों वाला हो तथा उसके वंश की वृद्धि हो। जैसे सोने के फूलों से युक्त पेड़ है, वैसे व्रति भी लक्ष्मीवान हो। अदावधि मैंने इस व्रत को किसी से नहीं प्रकाशित किया। गोपनीय से भी गोपनीय इस व्रत को आपसे कहा। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। इस व्रत को भक्ति से करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें श्रावण मास की एक और कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल की बात है। मथुरा नगरी में विश्रुत नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत विद्वान, तपस्वी और शास्त्रों का ज्ञाता था, परंतु उसमें एक दोष था। वह अत्यंत क्रोधी और अभिमानी था। धर्म का आचरण करते हुए भी वह अहंकार के वश में आकर दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन वह किसी कार्यवश वन की ओर गया। वहीं उसे एक साधु पुरुष तप में लीन दिखाई दिए। वे शांति और ध्यान की मूर्ति थी। उनके शरीर से ब्रह्म तेज प्रकट हो रहा था। विश्रुत ने उन्हें देखा तो उनके तेज से चकित हो गया, परंतु अहंकारवश वह बोला, तुम कौन हो जो इस घोर वन में तप कर रहे हो? क्या तुम ब्राह्मण हो? तुम्हारे वस्त्र तो सन्यासियों जैसे हैं। क्या यह कोई ढोंग है? उस साधु ने शांति से कहा, हे विप्रवर, मैं एक बैरागी साधु हूँ। सांसारिक माया से दूर होकर मैं भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। श्रावण मास में शिव उपासना का विशेष महत्व होता है। विश्रुत को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोला, एक साधु होकर तुम शिव को पूजते हो। वे तो अवगण हैं, भूतों के अधिपति हैं। ब्राह्मण तो नारायण की पूजा करता है, शिव की नहीं करता। साधु ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं, पर ब्रह्म के रूप हैं। शिव की उपासना से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, अतः इसमें यदि श्रद्धा से उनका पूजन किया जाए तो बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। परंतु विस्तृत पर इन वचनों का कोई प्रभाव न पड़ा। वह क्रोध में भरकर साधु को अपशब्द करने लगा और आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद विस्तृत बीमार पड़ा। वह रोगग्रस्त होकर मृत्यु के निकट पहुंच गया। अंत समय में जब यमदूत उसे लेने आए तो उसे उसके पापों का लेखा जोखा लेकर आए, किंतु तभी वहाँ कुछ दिव्य पुरुष प्रकट हुए जो तेज से चमक रहे थे। उन्होंने यमदूतों को रोका। यमदूत बोले, यह पापी ब्राह्मण है जो साधु संतों का अपमान करता था, इसे हम यमपुरी ले जाएंगे। उन दिव्य पुरुषों ने कहा, किंतु इसने श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा सुनी थी। भले ही उसने विरोध किया, लेकिन यह श्रवण भी
पुण्यकारी होता है, इसलिए इसे एक और अवसर मिलना चाहिए। इस प्रकार यमदूत चले गए और विश्रुत को जीवन दान मिला। वह रोग मुक्त हुआ और उसे अपने कर्मों की स्मृति हो आई। उसे अपनी भूल पर गहरा पश्चाताप हुआ। उसने तत्काल गंगा स्नान किया, संन्यास लिया और श्रावण मास में शिव उपासना आरंभ की। कुछ ही वर्षों में विश्रुत महान योगी बन गया। अंत में उसे शिवलोक को प्राप्त हुआ। जो श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा को सुनते हैं उनका जीवन सुधर जाता है, चाहे वे पहले कितने ही पापी क्यों न रहे हों। यह मास अत्यंत पुण्यदायक, पापों को हरने वाला और मोक्ष की ओर ले जाने वाला है। इति श्री श्रावण मास महात्म 11वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्रावण मास महात्म की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।